पत्रकार जावेद चौधरी ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने तनाव के बीच एक ही रात में 40 लाख रिटायर्ड फौजियों को वापस बुला लिया है। पाकिस्तानी पत्रकार जावेद के मुताबिक पूर्वी सीमा पर तैनात करने के लिए पाक सेना ने पूर्व सैनिकों को वापस बुलाया है। पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गांव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पे महाज पे जाना है। मेरे सहयोगी जहूर इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं जम्मू से। जहूर, पाकिस्तान ने इंडिया की एयर स्ट्राइक देख ली, सर्जिकल स्ट्राइक देख ली और अब एक और स्ट्राइक का खतरा, और उसी का यह असर दिख रहा है कि फौजियों को वापस बुला रहे हैं पाकिस्तान की सेना। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ पहलगाम इलाके में और ग्राउंड जीरो की तस्वीर, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले जो है जिप लाइन और एनआईए की तहकीकात के हवाले से बात कर रही है। पहले उस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो 22 अप्रैल के बाद जो यहाँ पे माहौल बना आतंकी हमले के बाद जो है हालात मुख्तलिफ हो गए। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पहलगाम की हसीन वादियां, और इन वादियों में और इन सड़कों पे अभी कोई चहल पहल नहीं। 22 तारीख से पहले यहाँ काफी चहल पहल होती थी और उसके बाद जो है माहौल अचानक से तब्दील हो गया। और उसके फौरन बाद हम आपको बताया कि तहकीकाती एजेंसी जो एनआईए है उन्होंने पहलगाम हमले के हवाले से जो अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। और ऐसे में आज दिन भर भी काफी लोगों को पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया गया। जिप लाइन की आप बात कर रहे हैं और जिप लाइन का वीडियो और उसके साथ साथ कई ऐसे वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, और उन वायरल वीडियोस के चलते जो है कहीं ना कहीं जो है पूछताछ जारी है। और ऐसे में जो माहौल बना है वो ये कि कहीं ना कहीं जो है और वीडियोस और कुछ जो चीजें जो है वो जब सामने आ जाएंगी तो गांठ खुलती खुलती जो है वो नजर आएगी। और यही वजह है कि जो तहकीकाती एजेंसी है वो यहाँ पे ही विराजमान है और यहाँ से ही वो अपना जो है तहकीक जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने शुरू कर दी है। और ऐसे में कई लोगों को जो है वो पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया गया है। और ऐसे में जो कशीदगी की आप बात कर रहे हैं, तनाव की बात कर रहे हैं, तो वाज़ेह तौर पे जो है पिछले कुछ दिनों से जो है एक तनाव का माहौल जो है वो बना हुआ है। चाहे हम सरहद की बात करें, चाहे हम बाकी इलाकों की बात करें जो एलओसी है, या कोई और दोनों मुल्कों के दरमियान, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें पहलगाम की, तो पहलगाम में जो है एनआईए अपना काम कर रही है। आपने कुछ वीडियोस अभी हमारे व्यूअर्स को दिखाने की कोशिश की। मतलब कुल मिलाकर एक तरफ वहां पर इन्वेस्टिगेशन जोरों पर चल रही है, जो भी चीजें सामने आ रही हैं सबूत के तौर पर उनकी तहकीकात की जा रही है। और इधर अशरफ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अशरफ, डिटेल्स में बताएंगे कि वहां पर दिल्ली में पीएम आवास पर एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है जो बहुत बड़ी सुगबुगाहट की तरफ इशारा करती है। अशरफ, बताइए। अशरफ, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, आपसे बात हो नहीं पा रही है। अब जहूर, जैसा आपने बताया कि वहां पर लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इधर पीएम आवास पर बहुत बड़ी बैठक चल रही है और उधर पाकिस्तान डरा हुआ है। बिल्कुल, ये बैठक जो कि आपने खुद भी बताया कि जो कैबिनेट की मीटिंग है वो कल मुनक्कद होने वाली है, और आज भी ये बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें जो एनएसए जो है अजीत डोभाल, पीएम और जो भी वित्त मंत्री के जो पार्टनर्स हैं, जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है वो इस मीटिंग का हिस्सा है। और ये मीटिंग जो है वो चल रही है। हालांकि कुछ ही देर में जो है सामने आ जाएंगी कि क्या फैसले लिए गए हैं। और जराये से अभी मालूम हो रहा है कि कल भी एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, और इन बैठकों का मुद्दा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जो पहलगाम अटैक की जो चीजें हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में अभी ये बैठक हो रही है, उसके बाद आपने खुद भी बताया कि जो चीजें सामने आ रही है, चाहे वो
वित्त मंत्रालय के हवाले से हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जहूर। और उसी का नतीजा दिख रहा है कि पाकिस्तान में 40 लाख सैनिकों को वापस बुला लिया जाता है रातों रात, रिटायर्ड फौजियों को। धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए जहूर। और अब बात करेंगे पाकिस्तानी नागरिकों की, जो कि अगर आज के बाद भारत में दिखे तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और यही कारण है कि आज बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। तो दूसरी तरफ जबलपुर से एक ऐसी कहानी है जिसमें 3 मासूमों की जिंदगी का फैसला होना है कि वो भारत में रहेंगे या फिर पाकिस्तान में रहेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। तो चलिए रिपोर्ट आपको दिखाएंगे बाद में, लेकिन पहले वासु चौरे से अपडेट हम ले लेते हैं। वासु, कितने ऐसे पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में अभी तक तो बहुत आराम से रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें जब भारत में से जाना पड़ रहा है तो उनकी जिंदगी पर असर दिख रहा है, कितने ऐसे लोग हैं? निश्चित तौर पर देखिए, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो करीब 250 लोग हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं और मध्य प्रदेश में अलग अलग वीजा पे रह रहे थे। लेकिन 27 अप्रैल तक जो स्थिति थी शॉर्ट टर्म वीजा वाली, उस स्थिति में 14 लोगों को भारत छोड़कर जाना था। लेकिन इनमें से 9 बच्चे हैं जिनकी माँ हिंदुस्तानी है, जिनके पिता पाकिस्तानी है, और इन्हीं 9 बच्चों की जो जिंदगी का सवाल है वो अब एक बड़ा बन चुका है। और उसी को लेकर अब सरकार मानवता के नाते से जो कुछ भी बेहतर फैसला हो सकता है उस दिशा में वो काम कर रही। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया है पाकिस्तान नागरिकों के वीजा रद्द करने का काम, उनको वापस भेजने का काम, कितना बेहतर इसको मानते हैं आप? देश की जनता ने माननीय मोदी जी में और सरकार में पूरा विश्वास जताया है और इसीलिए 3 बार इतना मजबूत मैंडेट सरकार को मिला है। और इसलिए मिला है कि ये ठोस निर्णय लें। माननीय गृह मंत्री जी ने जब ये निर्णय लिया कि पाकिस्तानियों को हर हालत में 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा, और आज मेडिकल वीजा की आखिरी तिथि है, 29 तारीख तक इनको छोड़ना ही छोड़ना है, तब यह बात हम लोगों को संज्ञान में आई कि ये भी एक तरह का जिहाद था। विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग जो उपलब्ध डाटा है इसमें 5 लाख हिंदुस्तानी लड़कियों ने पाकिस्तान में निकाह किया है, और ऑन एवरेज 5 लड़कियों ने यदि 5 बच्चे पैदा करे तो 5 और 5 25 30 लाख, और उनने भी यदि 3 बच्चे पैदा किए तो 1.25 करोड़ लोग वैसे ही हमारे देश में। तो ये भी जनसंख्या जिहाद है। और भारत रक्षा मंच 2010 से इस बात को बार बार उठा रहा है कि अकेले पाकिस्तानियों को ही बाहर नहीं किया जाए, जितने भी तरह के घुसपैठिए हैं इनको हिंदुस्तान से बाहर। ठीक है, आपने लोगों से बात की। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अब देखिए, आपको ये बताएं कि अभी तक भारत से 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं जो पाकिस्तान लौटे हैं। तो वहीं पाकिस्तान से आने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 1000 से ज्यादा बताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।